प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्यपुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग प्रथम पाठ के पश्चात द्वितीय पाठ के बारे में जानेंगे। द्वितीय पाठ में जैसा कि हम लोगों ने पहले पाठ में अक्षरों को जाना, अक्षरों के बाद शब्दों को जानना आवश्यक होता है और शब्दों में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को हिंदी में पहले से जानते हैं। तो हिंदी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तमाम शब्दों को, संज्ञा के तमाम शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, या तो पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होते हैं। परंतु यहाँ पर संस्कृत में हिंदी से थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावे एक भिन्न स्वरूप भी होता है जिसे हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, यानी वह नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत के अनुसार से लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा जानेंगे। शब्द का वह रूप जिससे संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री जाति या पुरुष जाति अथवा इससे भिन्न स्वरूप के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पुल्लिंग। शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अ से अंत होने के कारण ये अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं, यानी पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं वह अकारांत पुल्लिंग होते हैं। इसके अंत में अह यानी विसर्ग की मात्रा लगाई जाती है। कहने का अर्थ है कि पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं उन्हें पहचानने के लिए एक पहचान का चिन्ह है जिसमें विसर्ग लगा होता है, वह पुल्लिंग के शब्द होते हैं। जैसे बालकः, बालकः मतलब लड़का, नकुलः मतलब नेवला, वृक्षः मतलब पेड़, मयूरः मतलब मोर, भल्लुकः मतलब भालू। तो जितने भी शब्द हैं सब में विसर्ग की मात्रा लगाई गई है। मत्स्यः मतलब मछली, मार्जारः मतलब बिल्ली यानी नर बिल्ली, तो नरः मतलब आदमी। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं ये सभी शब्द जो हैं वह पुल्लिंग के शब्द हैं। इसमें ये अकारांत पुल्लिंग होते हैं और इसमें विसर्ग की मात्रा लगाई गई है। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग का शब्द। तो स्त्रीलिंग के शब्दों को पहचानने का भी इसमें पहचान होता है। ज़्यादातर स्त्रीलिंग के शब्दों का अंत आ से होता है। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है, शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आ से अंत होने के कारण ये आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, जिसके अंत में आ की मात्रा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराती है, यानी अंत में लगी रहने वाली आ की मात्रा जो है वह स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराती है। जैसे बालिका मतलब लड़की, चटका मतलब चिड़िया, कलिका मतलब कली, अध्यापिका मतलब शिक्षिका, अजा मतलब बकरी, माला मतलब गले का हार या माला, वाटिका मतलब बाग या बगीचा, मक्षिका मतलब मक्खी। तो इन सभी शब्दों में देख रहे हैं आ की मात्रा लगाई गई है। तो आ की मात्रा लगी होने के कारण से यह स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। तो पहला जिसे पुल्लिंग कहते हैं उसे अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और जो स्त्रीलिंग होते हैं उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर। इसके पश्चात जो है वह है न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के जितने भी शब्द हैं यह सब लिविंग थिंग्स के नाम में आते हैं, यानी जितने भी तरह के लिविंग थिंग्स हैं वह या तो मैस्कुलिन होते हैं या फेमिनिन जेंडर के होते हैं, यानी वह या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए क्लियर है। जो लिविंग थिंग्स है ओनली वही, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में आने वाले ज़्यादातर शब्द वह नपुंसक लिंग में आते हैं और उनका लिंग निर्धारण करना जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है लिंग निर्धारण, इसलिए उसे न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। तो शब्द का वह रूप जो एक
अलग रूप में हो, शब्द का वह रूप होता है जो न पुल्लिंग हो और ना ही स्त्रीलिंग हो, अलग रूप में ही है, पुल्लिंग भी नहीं है स्त्रीलिंग भी नहीं है। शब्द का वह रूप जो न पुल्लिंग हो और ना ही स्त्रीलिंग हो, वे शब्द प्रायः निर्जीव या बेजान वस्तुओं के नाम होते हैं। यह शब्द जो होता है वह निर्जीव या बेजान वस्तु का नाम होता है, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग के इन शब्दों के अंत में अम की मात्रा लगाई जाती है। अ के साथ महलंत यानी अम की मात्रा लगाई जाती है। जैसा कि देख रहे हैं, फलम फल, पुस्तकम किताब, पुष्पम फूल, गृहम घर, पत्रम पत्ता, नेत्रम आँख, चक्रम पहिया या चक्का,